राधे राधे दोस्तों। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम् वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पिछले सत्र में हम लोगों ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये विगत सत्र में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम आप सीधे जो है कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहाँ अर्जुन जो है भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक करके झुका करके भगवान से कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे मन में उपजे हुए इस अज्ञान को दूर करने का कष्ट करें। उसके बाद भगवान जो है तुरंत जो है अपने गुरु की श्रेणी में आ जाते हैं और अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस नश्वर शरीर के लिए क्यों शोक करता है? ये शोक करने की चीज नहीं है। शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, जबकि इस शरीर के परे एक है वो आत्मा। जो आत्मा कभी शाश्वत है, ये नित्य है, शाश्वत है और नित्य है, इसका कभी मरण नहीं होता है, ये नित्य और शाश्वत है। भगवान कहते हैं, ना त्वे हम जातु नासम ना तुम ने में जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयम तः परमम्। हे अर्जुन, ये आत्मा नित्य है, ये इसका कभी ना जन्म हुआ है, होता है, और ना ही ये मरती है। और ये जो हम, मैं और तुम और ये जितने भी राजा जन हैं तेरे सामने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, इनका कभी भी विनाश नहीं होता है। इस शरीर रूप में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर जो है क्षरण है, शरीर नाशवान है, शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर में उपस्थित जो आत्मा है वो अनित्य है, शाश्वत है। लिहाजा ये आत्मा को कोई न मार पाता है और ना ही आत्मा मरती है। और ये हमेशा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो इस तरह से आत्मा की अनित्यता की बात जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर कहते हैं, देहिने यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्त धीर तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में परिवर्तन होता है, ये शरीर जब जन्मता है, फिर उसके बाद इस शरीर में युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद एक वृद्धावस्था आती है। तो इन सब शरीर के ये सारे रूपांतरण होते हैं। हाँ, और लेकिन आत्मा हमेशा उसी रूप में बनी रहती है। उसका वो न कभी बच्ची रूप में होती है, न यौवन रूप में, और न ही वृद्धावस्था। हम आत्मा जो है हमेशा जो है एक अवस्था में रहती है, उसका न घटना बढ़ना नहीं होता। इसलिए ये शरीर जो है जन्म जो है शरीर का होता है, मृत्यु जो है शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तो मिस मोह में क्यों फंसा है कि ये तेरे प्रियजन जो गुरु हैं, तो तेरे भीष्म हैं, ये तेरे बंधु बांधवों हैं, ये सब जो है मर जाएंगे, तो इनकी चिंता बिल्कुल ना कर और ना ही इनके बारे में तो किसी प्रकार के शोक करो। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो अनित्यम
तान् तितिक्षस्व भारतम। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तितिक्षस्व। तितिक्षस्व भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू तितिक्षस्व बन। तितिक्षस्व मतलब स्थिर होना जान। जैसे मात्रा स्पर्शस्तु, मात्रा इंद्रियों के स्पर्श से जो तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसको तू उस अवस्था में तू हमेशा अपने को स्थिर बनाए रख। क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं, ये विषयों का जब स्पर्श करती हैं तो इंद्रिय इस चीज को आभास होता है इंद्रियों को कि हमें सुख की अनुभूति हो रही है या दुख की हो रही है। ये सुख और दुख जो है ये अनित्य है, ये आते और जाते रहते हैं। उसी तरीके से जैसे दिन और रात का आवागमन बना रहता है, हमेशा एक अवस्था नहीं रहती है। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें एक इन सब को जो है दिन और रात को, गर्मी और सर्दी को, सुख और दुख को, इनको सहन करना चाहिए। तुम्हें इनमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये अनित्य हैं। हमेशा न सुख किसी के जीवन में रहा है और ना ही हमेशा दुख रहा है। ये सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को ये उपदेश करते हैं कि तुम इन सब से कभी व्यथित मत हो और घबराओ मत। ये अनित्य हैं, ये इनका आवागमन बना रहता है। किसी के जीवन में ना दुख ही दुख होगा और ना ही किसी के जीवन में सुख ही सुख होगा। ये सुख और दुख ये हमेशा हर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बना रहता है। और जैसे कि रात और दिन का आवागमन होता है, वैसे सुख और दुख जो है आवागमन है। ये इंद्रियां जो है इनकी अनुभूति करती हैं कि हमें सुख हो। जब उसके कोई भी चीज अनुकूलता में होती है तो उसको सुख मानता है, और कोई भी चीज प्रतिकूलता में होती है तो उसको वो दुख के रूप में स्वीकार करता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं तुम इन सब चीजों से परे उठकर अब तितिक्षस्व बनो। इनको सहन करने की तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर दो शब्दों का भगवान ने बहुत अच्छा यूज किया है। कौन्ते पहले श्लोक में कहा है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा। फिर कहते हैं आगम अपायनो नित्यम तान् तितिक्षस्व भारतम। यहाँ पे भगवान भारत अर्जुन को संबोधन भारत और पहले कहते हैं कौन्ते। कौन्ते शब्द का उसके मात्रा के कुल से संबंध है, क्योंकि वो कुंती का पुत्र है, तो इसलिए कौन्ते कहते हैं। कुंती को जैसा हम आप जानते हैं बहुत ही वीर और धैर्यवान महिला थी, तो उसके अंदर ये कौन्ते कहते हैं। तो कहते हैं तू अर्जुन ये इस तरह की अज्ञानता में क्यों पड़ता है, तू कुंती का पुत्र है। तुझे जब इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम आप भी देखिए, जब कभी किसी को उसके पूर्वजों के नाम से जो उनके महानता या उसके गुण धर्म से हम पुकारते हैं तो उसके अंदर एक अलग सी भाव जगता है। जैसे अभी किसी ब्राह्मण को हो तो ब्राह्मण को अगर उसको ब्राह्मणत्व का याद दिला दिया जाए कि तुम कणाद विश्वामित्र अत्रि की संतान हो, तो ब्रह्मत्व का ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है भाव जागृत हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय को अगर कोई कहा जाए कि तुम तो महाराणा प्रताप की वंशज हो, तो उसके अंदर एक शौर्य जागता है। इसी प्रकार अगर कोई वैश्य वर्ण से है, अगर उससे कह दो कि ये तुम तो आप भामाशाह के संतान हो, तो उसके देखिए तुरंत थैली जो है खुल जाती है। तो मतलब अगर किसी के अंदर उसके पूर्वजों या उनके वंशजों को याद दिलाया जाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो भाव उत्पन्न का, वो जिस वर्ण से आ रहा है उसके भाव जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को पहले कौन्तेय कहते हैं, फिर भारत कहते हैं, जो कि भरत वंश से संबंधित है। उसके कुरुवत तो कहते हैं भगवान तू भरत वंश से भी है और कौन्तेय है, कुंती का पुत्र है, लिहाजा तुझे इस तरह के अज्ञानता के अधर में जो नहीं डूबना चाहिए, जो तेरे अंदर जो है कायरता है, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। फिर भगवान कहते हैं यम ही नाव्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा सुख समम दुख सुखम धीरम सोऽमृतवाये कल्पते हम। जो
हे अर्जुन, जो धीर पुरुष होते हैं वो इन सुख दुख के आने जाने से कभी जो है व्यथित नहीं होते हैं। वो एक अपने को समभाव में बने रहते हैं। इसमें हम आप ये देख रहे हैं कि भगवान जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, ना कि शरीर हो। तुम अपने को आत्मा मानो, ना कि शरीर मानो। तुम शरीर मान के देहाभिमान से होकर इसलिए तुम्हें जो मोह व्याप्त हो रहा है कि तुम अपने को शरीर मान रहे हो, और इस शरीर के अंदर जो व्याप्त आत्मा है वो इतनी सूक्ष्म है जो तुम्हारे अंदर चैतन्यता का प्रवाह पूरे शरीर में बनाए हुए है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम उस आत्मा की ओर देखो, ना कि शरीर की देखकर तुम कार्य को करो अपने। ये आत्मा का किस रूप में है, यहाँ पे भगवान बताते हैं अर्जुन को। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि बाल के अग्रे भाग के 1000वें भाग के बराबर ये जो अणु रूप में है, ये हमारे आत्मा हमारे शरीर को पूरी चैतन्य मान करे रहती है। बालाग्रत शतभागस्य शतधाम कल्पतस्य चा भागो जीव सा विज्ञेया सा चा अनंताय कल्पते हम। केशाग्रत शतभागस्य शतांश शब्दसात्मकाहम जीवा सूक्ष्मा स्वरूपो वयम चांकतीतो हि चित्कणाहम। यहाँ पे आत्मा जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, जो कि बाल के अग्र भाग के 1000वें भाग के बराबर है, जो कि विज्ञानी लोग आज तक कभी भी इसका परिमाप करके बता नहीं पाए हैं ये कितनी सूक्ष्म है, ना इसका कोई पता कर पाए हैं। अंतवंतम इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्तम तस्माद युद्धस्त भारता। ये आत्मा जो है अप्रमेय है, अविनाशी है, चित नित्य है। इस भौतिक शरीर के अंत हो जाने के बाद भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इनके रहने और न रहने के बारे में बिल्कुल शोक न करो, क्योंकि ये सब शोकनीय नहीं है। ये कल भी थे, आज भी हैं, और ये शरीर के न रहने के बाद भी ये आत्मा के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये देहांतरण आत्मा जो है, ये शरीर एक शरीर जैसे वृद्ध हो जाता है, क्षीण हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो आत्मा इस शरीर को त्याग करके जो है एक नवीन शरीर धारण कर लेता है, जिसे हम आप जो है मृत्यु के रूप में कहते हैं। लिहाजा ये मृत्यु शरीर की होती है, मरता शरीर है, न कि ये आत्मा मरती है। फिर भगवान कहते हैं या एनम वेति हंतारम या चैनम मन्यते हतम अभवतो नाभिजानीत नायम हन्ति ना हन्यते हम ना जायते म्रियते वा कदाचिदम नायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणा ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा जो है किसी से न तो द्वारा मारी जाती है और न ही आत्मा मरती है। ये अजर है, अमित है, नित्य है। ये ना इसका जन्म होता है और ना ही ना जायते म्रियते वा कदाचिदम, ये ना ही इसका जन्म होता है, ना ही इस मृत्यु होती है। और ये जो है सनातन है। ये आत्मा समय शुरू से ही विद्यमान रही है। हम आपके सनातन रूप में इसका कोई काल नहीं है कि कब ये जन्म लिए है और कब इसका मृत्यु हो। जैसे भगवान सनातन, ये जीव सनातन, इसी तरह का से ये माया 3 ब्रह्म है। एक जो है परम ब्रह्म परमात्मा, एक हम जीव ब्रह्म और दूसरा ये माया ब्रह्म। ये 3 ब्रह्म स्वरूप हैं। इनका कभी ना नाश होता है और ना ही जो है इनका उत्पन्न होता है। ये हमेशा से सनातन है, ये विद्यमान रहे हैं हमारे आपके बीच में। यहाँ पर पहले अध्याय में अर्जुन जो है एकदम बोलता ही चला जा रहा था। भगवान एकदम शांत सुन रहे थे अर्जुन को। इसलिए भगवान सुन रहे थे, भगवान ने उनको एक भी कुछ बोला नहीं, न टोका, क्योंकि अर्जुन के अंदर जो अज्ञानता का, मलिनता का भाव व्याप्त हो रहा था। तो भगवान ने सोचा कि पहले इसको रिक्त होने दो, जब तक हम आप
किसी भी भाव से रिक्त नहीं होंगे तो हम आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कभी कभी देखने में आता है कुछ शिष्य होते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न जो है अपने गुरुओं से कहते हैं जिनके उत्तर वो स्वयं पहले से ही जानते होते हैं। तो ये गुरु की टेस्ट करते हैं, परीक्षण लेते हैं कि जैसा मैं जान रहा हूँ ऐसा गुरु जी जानते हैं कि नहीं। तो अगर इस भाव से हम आप कभी किसी से के पास जाएंगे तो वहाँ किसी से उससे हमें लाभ नहीं होना है। इस तरह के अहम भाव से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने भी अर्जुन को उपदेश देने से पहले कहा, तू बेटा रिक्त हो जा। जब तू रिक्त होगा तभी जब मेरा ज्ञान तेरे मन में समाएगा और तू उसको समझ पावेगा। जिस प्रकार से बाल्टी जो है कुएं में जाती है तो एकदम खाली होके जाती है, घड़ा कुएं में जाता है तो एकदम खाली रहता है, तभी वो जो है भर के उसमें आता है। भरे हुए में अगर हम किसी चीज को देंगे तो वो उसमें से गिर जाएगा, उसके वो ग्रहण कर ही नहीं सकता है। इसलिए रिक्त होना बहुत ही जरूरी है। कभी भी हम गुरु के पास जाएं या संत के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं तो अपने ज्ञान को एकदम एक किनारे रख देना चाहिए। जो उनकी वाणी हो, जो वो कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, तभी तो हम उसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। रिक्तता की परिभाषा में देखिए, शंख जो है अंदर से एकदम रिक्त होता है, बोलिए तब उसमें आवाज निकलती है। अगर शंख भरा हो तो उसमें वो ध्वनि नहीं निकल सकती है। बांसुरी एक किसी तरह के है जिसको भगवान हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि बांसुरी जो है अपना कुछ नहीं है। बांसुरी का त्याग देखिए, बांसुरी पहले अपने वंश से अलग होती है, फिर नापी जाती है, फिर उसको गर्म सलाका करके उसके अंदर डालकर उसके सारे अंदर के निकाल दिया जाता है, वो एकदम होल हो जाता है। फिर उसमें जो है छेद किया जाता है। तो बांसुरी इतने सब चीज होने के बावजूद भी आह नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं जब तक ये रिक्त होंगी नहीं तो मैं भगवान के अधरों से कैसे लगूंगी। जो बात भगवान बोलेंगे, बांसुरी का मधुर होना ही उसका ये गुण है कि वो अपना कुछ भी नहीं है, तो खाली है। इसी तरह व्यक्ति को हमें अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, आसक्ति, इन सब से अपने को रिक्त करके ही कुछ हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, माया, आसक्ति, मद ये सब विद्यमान है, भगवान को हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम प्रतिदिन पूजा पाठ में भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान आते भी हैं और देखते हैं किसके हम बैठूं कहाँ, आसन तो हमारे पास है ही नहीं, आसन तो इसने दिया नहीं, इसने मेरे आह्वान को करके बुला लिया है। तो मन में तो ये बैठाया है अपने माँ को, बाप को, बेटा को, बेटी को, धन को, संपत्ति को, लोभ को, आसक्ति को। तो भगवान बिना विराजमान भय हृदय से वापस चले जाते हैं। तो इसलिए जिस तरह से बांसुरी एकदम रिक्त होती है, हमें अपने हृदय को एकदम मलिनता से मुक्त करना है। जब तक हम मलिन भाव में रहेंगे, इन सब काम, क्रोध, मद, आसक्ति रहेगी, हमारी भक्ति जो है सफल हो नहीं सकती। हमें एकदम सरलता का भाव रखना है, कहीं से किसी भी प्रकार का दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दिखावा आ जाएगा तो भगवान हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो भाइयों, इसमें हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए बांसुरी से कि जैसे बांसुरी का अपना कुछ नहीं होता है, उसी तरीके से हम भी अपने को अंदर से एकदम रिक्त करें। रिक्त मन से ही कभी किसी के द्वारा किसी से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भरे मन से हम कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान हमें उसको कुछ प्राप्त करने देगा ही नहीं। उस ज्ञान का हमें एक अहंकार सा हो जाता है, लिहाजा हमारा कुछ फायदा होता नहीं है, नुकसान उल्टा हो जाता है। फिर आइए हम अगले श्लोक में चलते हैं, चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणिम तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यम नयानि संयाति नवानि देहि। ये जैसे वस्त्र फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसी तरीके से ये महात्मा जो है अपने जैसे शरीर के वृद्ध होने पे, रुग्ण होने पे इस शरीर का त्याग कर देती है।
जैसे फटे पुराने वस्त्रों का हम सब त्याग कर कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, तो ये आत्मा उसी तरीके से एक नवीन देह को धारण करती है, पुराने देहों को त्याग देती है। फिर भगवान कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणिम नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ताप न शोषयति मारुतः। भगवान इसमें आत्मा की विशेषता के बारे में अर्जुन को कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसको किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो है काटा नहीं जा सकता। नयनम दहति पावका, ना ही किसी अग्नि के द्वारा ये जलाई जा सकती है, और ना चैनम क्लेदयन्तापः, और ना ही इसको जो है क्लेदयन्तापः कहे, ना ही इसको गीला किया जा सकता है, ना ही इसको किसी आग के द्वारा सुखाया जा सकता है, ना ही शोषयति मारुतः। फिर अच्छेदो वयम मदाहो अयम अक्लेदम शोचे वचा नित्यम सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनाहम्। यह आत्मा अखंडित है। अच्छेदो वयम मदाहो अयम अक्लेदम शोचे वचा नित्यम सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनाहम्। यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न ही जलाया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, ये अविकारी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाली है। भगवान यहाँ आत्मा की अमरता के बारे में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। जो अर्जुन के मन में ये भ्रम हो गया था कि ये सभी जो है मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो ये सब को मैं कैसे प्राप्त होंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं ये अजर अमर हैं, ये आत्मा रूप में हमेशा विद्यमान रहेंगे तुम्हारे रूप में। ये संसार में है, जैसे आदमी इस जीवन को काल को पूरा करता है, चला जाता है, तो दूसरा वस्त्र धारण करके दूसरा जैसे स्टेज पे एक कलाकार जाता है, फिर कई कलाकारों का रूप बदल बदल कर वो अपने पाठ को करता है, फिर पुनः वो उसी अवस्था में आ जाता है। जैसे कोई रामलाल हो, उसका कोई भी वो रावण बन रहा है, कभी कुंभकर्ण बनता है, कभी हनुमान बनता है, लेकिन अंततोगत्ता वो रामलाल ही रहता है। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है देह को बदलते इसी संसार में पुनः आ जाती है, अपने बंधु बांधवों के बीच में ही रहती है, लेकिन शरीर उसके बदल जाते हैं, आत्मा उसकी वही रहती है। अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकारो यमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचुं तुम महर्षिं। हे अर्जुन, इसलिए तुझे इन सब के बारे में शोक करना नहीं चाहिए, ना ही जो तुम्हें मोह में पड़ना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्ये मृतम तथापि तुम महाबाहो नयनम शोचुम तुम महर्षिम। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तुम किसी भी प्रकार से इनके बारे में शोक मत करो, ये नित्य हैं, शाश्वत हैं, लिहाजा तुम्हें इनको बारे में मोह नहीं करना चाहिए और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि तुम इनको मार रहे हो। मरेगा शरीर, ये हमेशा आत्मा रूप में तुम्हारे समक्ष रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। पहले भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और कल आने वाले दिन में भी रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, आज हम सब इतने ही श्लोकों पर चर्चा करके शेष जो है अगले श्लोकों में हम फिर चर्चा करेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।